बॉडी को रिलैक्स कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस छोड़िए, लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस को छोड़ेंगे। अब अगली क्रिया करेंगे उत्तान पादासन। लिवर और किडनी को मजबूत करने वाला, पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सभी में प्राण ऊर्जा को पहुंचाने वाला, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पहले पैनक्रियाज और गॉल ब्लाडर के लिए करेंगे 30 डिग्री उत्तान पादासन। एक हाथ ऊपर उठाइए, बायां पैर को एक हाथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, कम उठाना है, एक हाथ केवल। पैर आपके दिखेंगे नहीं, इतना ही नीचे रखना है। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए। दूसरे पैर को श्वास को भरिए, उठाइए दूसरा पैर ऊपर 30 डिग्री ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए। फिर से लंबी श्वास लीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, होल्ड करेंगे 10, 9। आप भी काउंटिंग करते रहें, उल्टी गिनती गिनने से मेमोरी पावर बढ़ती है हमारी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास बाहर कीजिए, दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, फिर पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाहर की श्वास बाहर, पैर नीचे। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को बाहर कीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ और श्वास भरेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर, एक हाथ ऊपर, पैर दिखेंगे नहीं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। दोनों पैर उठाइए एक साथ 30 डिग्री ऊपर। पैनक्रियाज और गॉल ब्लाडर के लिए 30 डिग्री उत्तान पादासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए। 3 बार लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लेकर के बाहर कर दीजिए। अगली करेंगे किडनी के लिए और लिवर के लिए 45 डिग्री उत्तान पादासन। उठाइए पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। पैर के अंगूठे के नाखून केवल आपको दिखेंगे, बस पैर के अंगूठे के नाखून केवल दिखेंगे। पैर सीधा रखिए, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर करेंगे, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए। दूसरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, दूसरा पैर उठाएंगे ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाहर कीजिए श्वास, पैर नीचे। फिर से श्वास भरिए, दूसरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस कीजिए, श्वास बाहर। दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ और एक साथ उठाएंगे ऊपर। लंबी श्वास भरिए, दोनों पैरों को 45 डिग्री उठाएंगे। दोनों पैर के अंगूठे के नाखून आपको दिखेंगे, केवल नाखून दिखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर लीजिए, श्वास बाहर कीजिए, श्वास लीजिए। दोनों पैरों को फिर से एक साथ उठाएंगे। लास्ट राउंड उत्तान पादासन 45 डिग्री। होल्ड करेंगे, पैर सीधा रखिए, घुटनों को मत मोड़िए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए, धीरे धीरे वापस लाइए, बिना घुटना मोड़े पैर को नीचे लाइए।
पैरों को पटकना नहीं है, आराम आराम से नीचे लाएंगे। चलिए अगली प्रक्रिया करेंगे 90 डिग्री उत्तान पादासन। बड़ी हाथ के लिए, छोटी हाथ के लिए लंबी श्वास लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ उठाइए ऊपर आकाश की तरफ, पंजे 90 डिग्री उत्तान पादासन। दोनों पैर के पंजे आकाश की तरफ। सपोर्ट के लिए अपने दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं, नितंब के पास हिप को या जंघाओं को पकड़ के सीधा कर लीजिए, घुटनों को टाइट रखिए, सीधा रखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए, बिना घुटना मोड़े हुए वापस लाइए, सीधा पैरों को लाइए वापस। जब पीठ में दर्द होता है ऐसा लगता है। कोई दिक्कत नहीं, खिंचाव होते होंगे रीढ़ की हड्डी में। फिर से कीजिए, लंबी श्वास भरिए, दोनों पैरों को सीधा उठाइए ऊपर आकाश की तरफ, हाथों से पकड़ करके सीधा कर लीजिए, घुटने के पास, जंघाओं के पास, बस सीधा रखिए पैरों को 90 डिग्री। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस लाइए पैर को, पैरों को मोड़ना नहीं है, बीच में सीधा ले जाइए, सीधा लाइए, क्योंकि मोड़ेंगे तो वहीं पर प्राण ऊर्जा हमारी रुकेगी, जहाँ रुकेगी वहीं दर्द शुरू करेगा वो। इसलिए बिल्कुल आराम आराम से उठाइए और आराम आराम से नीचे लाइए। लंबी श्वास लीजिए, 3 बार छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए, 3 बार छोड़िए। ये उत्तान पादासन क्रिया पूरी हुई आपकी। अगली प्रक्रिया राजा रानी आसन, मरकट आसन। घुटनों को मोड़िए, घुटने अलग अलग कीजिए, पैर के पंजे अलग अलग कीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए कंधे के बराबर, हाथ की हथेली आकाश की तरफ। बायां घुटना लगाइए जमीन से, दाहिना घुटना लगाइए बाएं पैर के पंजे से, गर्दन दाहिनी तरफ, और 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे। गर्दन को जब मोड़ेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास जब रोकेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी आपकी 15 सेकंड तक। फिर वापस जब आएंगे तो श्वास को भरते हुए बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर दूसरे साइड जाएंगे। होल्ड करेंगे 15 सेकंड तक। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए दूसरी साइड। एक घुटना जमीन से लगे रहेंगे और दूसरा घुटना पैर के पंजे से लगा करके रखिए। गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे, हाथ की हथेली आकाश की तरफ खुली होंगी। होल्ड करेंगे फिर 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कीजिए दूसरी साइड। घुटने को जमीन से लगाइए और दूसरा घुटना पंजे से लगा करके रखिए। रीढ़ की हड्डी 15 सेकंड काउंटिंग करते रहिए अपने मन ही मन 15 से 1 तक। रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ये लचीलापन रीढ़ की हड्डी में लाता है। जैसे कपड़े को हम निचोड़ते हैं तो एक तरफ बाएं निचोड़ते हैं और दूसरा दाहिने तरफ, तो पानी बाहर हो जाती है। इसी तरीके से बायां तरफ घुटना और दाहिने तरफ जब गर्दन रखते हैं तो पूरी रीढ़ की हड्डी में की जो नस नाड़ियां हैं सभी की मसाज हो जाती है, सभी में ब्लड सर्कुलेशन हमारा मेंटेन होना शुरू हो जाता है। नस की कोई भी समस्या हो राजा रानी आसन जरूर कीजिए। गठिया वात की समस्या हो राजा रानी आसन जरूर कीजिए। हमारे घुटने की भी एक्सरसाइज होती है, चेंज कीजिए दूसरी साइड। घुटने की भी एक्सरसाइज होती है, पिंडलियों की, जंघाओं की, कमर की, और कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की और हमारे कंधे की, सबकी एक साथ हो जाती है। सभी ज्वाइंट एक साथ इसमें खुलते हैं, मसाज होती है इसमें, इसलिए इसका नाम रखा गया राजा रानी। ये भी रानी आसन है, जब घुटने मिलाएंगे तो राजा आसन होगा। चेंज कीजिए दूसरे साइड। खूब मजे में कीजिए, आनंद के साथ। इसको बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कहीं पार्क में जाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। इसके लिए कोई बहाने नहीं चलेंगे कि हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, घर पर छत नहीं है। बेड पर जहाँ आप लेटते हैं वहीं आप लेटे लेटे इसको आराम से कीजिए, मजे में कीजिए। नस नाड़ियों की संबंधित समस्या कभी नहीं होगी, घुटने वात गठिया की समस्या कभी नहीं होगी आपको। आइए बीच में लाइए घुटने, दोनों घुटनों को मिलाइए आपस में, दोनों पंजों को मिलाइए आपस में, बिल्कुल टाइट पैक।
मन से रस्सी से बांध दीजिए, इसको फेविकॉल से चिपका दीजिए। अब दोनों घुटने साथ में चलेंगे, आपके दोनों पंजे साथ में चलेंगे, एड़ी एड़ी पर रहेंगे, घुटने घुटने के ऊपर रहेंगे। चलाइए, बायां तरफ ले जाइए दोनों घुटनों को एक साथ, श्वास को छोड़ते हुए सेम रहेंगे। जब ये घुटने नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, गर्दन विपरीत दिशा में। जमीन से लगे या ना लगे, घुटने घुटने पर रहेंगे, टखने टखने पर रहेंगे, एड़ी एड़ी पर रहेंगे आपके। 15 सेकंड तक रोकिए। जांघों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है ये। जांघें जिनकी मोटी है, जिनका पेट बाहर है निकला हुआ, उनके आराम मिलेंगे इसमें। पेट अंदर जाएंगे, जांघें सुडौल होंगे। चेंज कीजिए दूसरे साइड। राजा आसन, मरकट आसन का दूसरा स्वरूप राजा आसन, दोनों घुटने मिला करके। आनंद वाला आसन है ये, पूरे रीढ़ की हड्डी की मसाज कर देता है। सर जब ये राइट पैर झुकता है तभी लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उसको उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? एड़ी एड़ी पर ही रखेंगे, उठाना नहीं है उसको। उसको मिला करके रखिए, जमीन पर ना लगे, छोड़ दीजिए। जहां तक जाए वहीं तक जाने दीजिए, लेकिन साथ में जाने दीजिए आप। तो फिर पंजा उठेगा, चलेगा? थोड़ा बहुत चलेगा ही अभी, है ना, क्योंकि जांघें मोटी होंगी तो दिक्कत करेंगे अभी वो। चेंज कीजिए दूसरे साइड। अंतिम राउंड राजा आसन। होल्ड करके रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बीच में लाइए, पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, घुटने को खींचिए अपने सीने की तरफ, पेट को दबाइए। पेट को दबाते हुए सीने की तरफ खींचिए, दबा के रखिए, दबाइए पूरा जितना दबा सकते हैं। मध्य प्रदेश दबाइए। चलिए, श्वास को छोड़िए, गर्दन उठाइए ऊपर, नाक को लगाइए घुटने से। श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे और दबा करके रखिए। होल्ड करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को भरिए, लंबी श्वास लेते हुए नीचे आइए। फिर से एक राउंड करेंगे पवन मुक्तासन। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन उठाइए ऊपर, नाक को लगाने का प्रयास कीजिए घुटने से। इतना खींचिए घुटना सामने कि आपके नाक लग जाए। पवन मुक्तासन, शरीर में जमी हुई गंदी वायु, जिससे हमारे शरीर में दर्द होते हैं, एसिडिटी की, अपच की समस्या होती है, खट्टे ढकारे आती है, उन गंदी वायु को बाहर फेंकने के लिए पवन मुक्तासन। पवन बाहर होना चाहे तो होने दीजिए, इसलिए करवा रहे हैं आपको पवन मुक्तासन। वायु बाहर होने दीजिए। होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को फैला लीजिए सामने। लंबे लंबे श्वास लीजिए 3 बार, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए 3 बार, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए 3 बार, श्वास छोड़िए। अगला करेंगे नौकासन। जांघों पर हाथ रखिए, लंबी श्वास को भरिए, नीचे से दोनों पैरों को उठाइए, पीछे से अपने धड़ को उठाइए, कमर पर बैलेंस बनाएंगे और एक सिद्ध में रहेंगे, एक एंगल पर रहेंगे। देखिए अपने पैर के अंगूठे को, नाभि को सेट करने के लिए नौकासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को छोड़ते हुए। नाभि खिसक जाती है तो उससे भी कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। सभी नस नाड़ियां नाभि से जुड़ी हुई है, तो नाभि को सेट करने के लिए नौकासन करते हैं। एक राउंड और करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरिए, अंदर उठाइए, आगे से दोनों पैर को, धड़ को बैलेंस बनाइए अपने कमर पर। एक पैरेलल में रहिए, एक सीध में। अंगूठे को के नाखून को देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को छोड़ते हुए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लीजिए लंबी लंबी श्वास 3-4 बार, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। साइकिलिंग कीजिए, पैरों को चलाइए आगे पीछे। साइकिलिंग, पैरों को आगे पीछे चलाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, अंदर की तरफ भी और फिर उल्टी चलाएंगे बाहर की तरफ भी। मजे में कीजिए, आनंद के साथ साइकिलिंग। घरों पर भी साइकिल मंगा लीजिए, साइकिल चलाया कीजिए कम से कम।
पेट जो बड़े बड़े हैं सब पेट अंदर जाएंगे। पैर से सर्कल बनाना है। सर्कल बनाइए, सर्कल दोनों पैरों से बनाइए 3-3 बार। दोनों पैरों से बनाएंगे, अलग अलग भी बनाएंगे और दोनों को मिला करके भी बनाएंगे। पेट से संबंधित रोग है उसके लिए ये बहुत लाभदायक है। पेट बढ़े हुए हैं उसे भी अंदर करता है ये सर्कल। दोनों पैरों को मिला करके बिना घुटना मोड़े हुए बनाएंगे दोनों साइड से, घड़ी की दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी बनाइए। पेट के जितने भी ऑर्गन हैं सभी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है ये। आइए अब धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए, बाएं करवट होकर के पेट के बल आ जाइए। बाएं करवट होके पेट के बल आइए और करेंगे मकर आसन। लगाइए दोनों हाथ को गाल के ऊपर और कोहनी नीचे, चलाइए अंदर बाहर पैर को। ये भी रीढ़ की हड्डी को सेट करता है। आंखें बंद कर लीजिए और बंद आंख से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव को देखिए, आगे पीछे जो हो रहे हैं। कोहनी को आगे पीछे चलाइए। दोनों को एक साथ या अलग? एक साथ अलग अलग जैसे चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या दोनों को साथ भी चला सकते हैं। रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव महसूस होंगे आपको। ये सारे रीढ़ की हड्डियों का खेल है। जितने भी आसन हम करते हैं सभी रीढ़ की हड्डी को सही करने के लिए ही करते हैं। रीढ़ की हड्डी सही है तो आपका उठना बैठना चलना फिरना सब संभव है, और कहीं गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए रीढ़ की हड्डियों को मजबूत कीजिए आप। मकर आसन, राजा रानी आसन, ये सभी रीढ़ की हड्डियों को सही करता है। पैरों को मिलाइए पीछे और चलाइए कोहनी को अंदर बाहर। ये सब बेड पर लेट करके करने वाले आसन है, इसलिए घर पर खूब किया कीजिए इसको। अब दोनों हाथों को रखिए सीने के पास, सीने के बाहर। भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला के रखिए। सीने से संबंधित कोई रोग हो, छाती से संबंधित, उसके लिए है भुजंगासन। लंबी श्वास भरिए, उठाइए धड़ को ऊपर। नाभि जमीन से लगे होंगे, सामने देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, आकाश की तरफ। पैरों को मिला के रखिए, नाभि जमीन से। फेफड़े को पूरा खोलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास बाहर कीजिए। फिर से एक राउंड करेंगे भुजंगासन। लंबी श्वास भरिए, उठाइए पूरे धड़ को ऊपर, नाभि जमीन से लगा के रखिए। पीछे पैरों को मिलाए रखिए, ऊपर देखिए आकाश की तरफ, आज्ञा चक्र की ओर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को बाहर कीजिए। वापस आइए, श्वास बाहर। पैरों को चलाइए पीछे, पैरों को से पीछे मारिए हिप के ऊपर। ये भी रीढ़ की हड्डी को सही करेगा। स्लिप डिस्क की समस्या आजकल खूब चल रही है। वो तभी होती है जब हमारी रीढ़ की हड्डियां अकड़ी हुई होती है। रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी तो कभी स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी आपको। इसके लिए चलाएंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी, रबर की तरह हो जाती है लचीली। अकड़ी हुई होंगी तो वही अकड़ी हुई हड्डियों में ही मोच आती हैं, वही सब फ्रैक्चर होते हैं। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करते रहा कीजिए आप सब घर पर भी। दोनों पैरों से एक साथ चलाइए। छोटे छोटे बच्चे सब क्रियाओं को करते रहते हैं, इसलिए उनके शरीर में लचीलापन ज़्यादा होता है। वो कहीं भी उछल कूद करते हैं इसी कारण से, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी लचीली है। और छोटे छोटे बच्चों को योग सिखाया कीजिए बचपन से ही, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे आसन को करने में। बालासन में आके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, घुटना मोड़ करके, एक घुटना को मोड़ करके बालासन में आकर के आराम कीजिए थोड़ा सा।
30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, उसके बाद फिर चेंज करेंगे। तीस सेकेंड तक बस होल्ड करके रखेंगे। धीरे से बाएं करवट से बैठिए, धीरे से बाएं करवट से उठ करके बैठ जाइए आप। अगला आसन के लिए तैयार होंगे। डायबिटीज, शुगर, मधुमेह सबके जो पेशेंट हैं जिनके अंदर के ग्लूकोज बढ़ गए हैं, उनके लिए करेंगे मंडूक आसन। उनके लिए करेंगे मंडूक आसन। वज्रासन में आके बैठिए, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, पहली वाली उंगली की जो हड्डी है उसको लगाइए दोनों नाभि के दोनों साइड में, अंदर दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और सामने देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और सामने देखेंगे। मंडूक आसन शुगर लेवल को बैलेंस करने वाला, इंसुलिन को बढ़ाने वाला, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को भरिए। फिर से एक राउंड करेंगे मंडूक आसन। श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकिए, दबाइए पहले अंदर, नाभि को अंदर दबाइए, पेनक्रियाज पर दबाव दीजिए, सामने झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को भरिए। अब दोनों हाथ को लगाइए अंदर, करेंगे सिंहासन। थायराइड की समस्या को दूर करने वाला, खराटे आते हैं उसे दूर करने के लिए। जीभ निकालिए बाहर, आंख खोलिए बड़ी बड़ी और लगाइए दहाड़ शेर की तरह। दोनों हाथों को रगड़िए, लगाइए कंठ से। अगला आसन एक और करेंगे कमर दर्द वाले। कल कौन सा बताए थे? इसी में श्वास बढ़ते हुए पीछे जाइए, एड़ी को पकड़िए या कमर पर हाथ रख लीजिए और पीछे जाइए। उष्ट्रासन, कमर दर्द में आराम देने वाला उष्ट्रासन। श्वास को भरते हुए पीछे जाइए, एड़ी पकड़ में आ जाए तो एड़ी पकड़ करके होल्ड कीजिए, नहीं तो फिर कमर को पकड़े रहिए और पीछे की तरफ देखेंगे। उष्ट्रासन 10 सब कीजिए। 10, 9 ऊपर उठाइए, हिप को हवा में उठाइए, हिप को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को भरिए, छोड़िए श्वास छोड़ते हुए। चलिए श्वास को भरते हुए फिर से जाइए पीछे। उष्ट्रासन अब जैसे जा सकते हैं आप, बस दोनों हाथ जाने चाहिए पीछे। आप होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। अगला करेंगे मारजारी। इसी में घुटने यहीं टिका के रखिए, दोनों हाथ सामने लाइए और रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे चलाएंगे। ऊपर जाएंगे, श्वास को भरेंगे और नीचे श्वास को छोड़ेंगे। ऊपर श्वास भरिए, नीचे छोड़िए। कीजिए मारजारी आसन। रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करता है और कमर दर्द में आराम देता है। पैरों को भी उठा उठा के करेंगे, पैर को भी उठाएंगे पीछे से, पैर को भी उठाएंगे इस तरीके से। पैरों को भी उठाएंगे, पैरों में ही मूवमेंट होंगे आपके और कमर पर अधिक दबाव पड़ेंगे। मारजारी आसन, मारजारी कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली से लिया गया आसन मारजारी। रीढ़ की हड्डी के लिए, पैरों के लिए और कमर के लिए, इन तीनों के लिए एक आसन है मारजारी आसन। ये आपका आसनों का क्रम समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग करेंगे प्राणायाम। अब धीरे से सभी बैठ जाएंगे।